गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राम श्री राम जय जय राम, 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 पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, सीताराम जय 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 सीताराम, जय राम श्री राम जय जय राम, 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपांग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समोपस्थित सभी भक्तजन के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग राम कथा के तृतीय दिवस की कथा श्रवण करेंगे। आज विशेष दिन भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के जन्मभूमि अयोध्या धाम में उनका भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और श्री राम लाला गर्भगृह में प्रतिष्ठा उनकी हुई। 10 साल तक ऐसे गर्भगृह में प्रभु का आगमन हुआ। पांच साल तक प्रभु टेंट में रहा। प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम।
देखो सारी दुनिया भिखारी और एक दाता राम, और वही राम जी के लिए कोई महल नहीं, कोई मंदिर नहीं। लोग कहते हैं भगवान को मंदिर क्यों चाहिए? भगवान तो सबके हृदय में है, उनको मंदिर क्यों चाहिए? अल्लाह के लिए मस्जिद चाहिए, मस्जिद बना रहे, और यीशु के लिए क्या चाहिए? चर्च चाहिए। लेकिन भगवान के लिए मंदिर नहीं चाहिए, वो सबके दिल में है। ये है हमारी मानसिकता। और क्या कहते हैं? गर्व से कहो हम हिंदू है। क्या है? हम हिंदू है। और एक शब्द बोलते हैं हम सनातनी है, बोलते हैं सनातनी। कहां से सनातनी है तुम? कहां से सनातनी हो तुम? कहां से हिंदू हो? अगर प्रश्न किया जाए तो जीरो, एक भी चिन्ह नहीं है, एक भी लक्षण नहीं है। पहले दिन मैंने बताया, मैं दोबारा उसको कहना नहीं चाहता। मैंने कहा था पहले दिन, ये जो उमंग आपको दिख रहा है ये 2 दिन का है, बस फिर शांत हो जाएंगे। ऐसे राम राज्य नहीं होगा। राम राज्य के लिए स्वयं को राम जैसे आदर्शवान, तो प्रभु राम, सारी दुनिया भिखारी एक दाता राम। लेकिन उल्टा हो गया, सारी दुनिया भिखारी एक दाता राम, यहां उल्टा हो गया। उल्टा हुआ कि नहीं? राम जी के लिए घर नहीं है, उनके लिए मंदिर नहीं है। बात भी सही है। जब प्रभु राम जंगल में घूम रहे थे पैदल चरण में, कोई पादुका भी नहीं थी। उसी समय रावण महल में मौज कर रहा था, नहीं कर रहा था? स्वर्ण महल में। जब प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता जी जंगल में भटक रहे थे, उसी समय बाहु, सुबाहु, मारीच, कुंभकर्ण और मेघनाथ महलों में भोग में डूबे हुए थे। तो बताइए प्रभु राम कितना दुख सहन किया, करते रहे। लेकिन बहुत दिनों के बाद, 14 साल के बाद दोबारा अयोध्या में लौट के आए। बोले जय राम श्री राम, जय जय राम, 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 जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय जय 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 राम। जय राम श्री राम, जय जय राम, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो प्रभु राम त्यागमय जीवन है उनका। उन्होंने केवल परिवार के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए आदर्श बन गए। पूरे विश्व के लिए उन्होंने त्याग दिया।
प्रभु राम ने, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जब सभी लोग नींद लेके सोते हैं उसी समय लक्ष्मण जी जागते हैं। जब सभी लोग खाते हैं उसी समय लक्ष्मण जी भूखा रहते हैं। क्यों? मेघनाथ जैसे निशाचर को मारने के लिए। गीता में भगवान ने कहा, बोले भगवान ने कहा कि रात को जब संसार के लोग, भोगी लोग भोग करते हैं, उसी समय संत लोग जाप करते हैं रात जाग के। या निशा सर्वभूतानाम, निशा सोने में और भोग में डुबा देते हैं, लेकिन संत क्या करते हैं? लक्ष्मण जैसे संत वो भगवान की सेवा में, स्मरण में रहते। तो यह है रामलीला। राम कथा अति पवित्र, रामचरित अति पवित्र और कृष्ण चरित अति विचित्र। तो रामलीला, राम के जो आदर्श है, जो जीवन है, वो जीवन में उतारना है। ये रामलीला का यही मतलब होना चाहिए। मंदिर तो बना है और बनता भी रहेगा, ठीक है। हमारा एक अयोध्या धाम है, विशेष स्थान है, और वहां मंदिर बनना चाहिए। मंदिर भी बना है, भव्य मंदिर, सभी लोगों का दर्शन करने को मिलेगा। हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए, दर्शन के लिए जाएंगे सभी लोग। तो प्रभु राम अयोध्या में जब आए तो उसी समय अयोध्या का जो वातावरण, जो स्थिति ऐसे सुशोभित हो रहा था, पूरी प्रकृति साज धज करके प्रभु राम को स्वागत किया। प्रभु राम को, क्योंकि राम क्या है? ये परमात्मा है, सबका प्राण है, सबका जीवन है प्रभु राम। अब उन्हीं राम को लाने के लिए दशरथ महाराज जी को और कौशल्या जी को क्या करना पड़ा? ऐसे आपके हृदय में राम जी नहीं आएंगे। जैसे कितने संघर्षों के बाद राम मंदिर बना है। चाहे तुम कैसे भी राजनीति बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन काम जो हुआ अच्छा हुआ। जो हुआ मंदिर बना, लेकिन लोग कहते मंदिर बना के क्या होगा? एक स्कूल बना देता, एक हॉस्पिटल बना देता, बोलते नहीं? अरे मंदिर बना के क्या होगा? एक स्कूल बना देता, एक कॉलेज बना देता, इनकी कमी है? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटलों की कमी है? बताइए। और एक बन जाता, और एक बन जाता। लेकिन मुसलमान लोग, ईसाई लोग, ये देखो, ये कभी नहीं कहेगा कि अरे मस्जिद बना के क्या होगा। बोलेगा कभी? ये नहीं बोलेगा। हम बंगाल में गया, अभी गया था ना, हर गांव में एक एक मदरसा है, एक एक मदरसा है हर गांव में। हमारा गौड़िया मठ है, उसके पीछे एक मदरसा बना हुआ है, मस्जिद बना हुआ है। हर गांव के बगल में एक मस्जिद बना हुआ है। बताओ, ये परिस्थिति है। अब विदेश में मैं देखा, हर शहर में, हर जगह जहां जहां गया मैं, एक गिरजाघर देखा, एक चर्च देखा। इतना बड़ा बड़ा, आप सोच नहीं सकते।
ऐसा लगेगा कितना बड़ा एक शॉपिंग मॉल जैसा, इतना बड़ा बड़ा एक भव्य, इतना बड़ा। तो राम मंदिर कुछ भी नहीं है। जर्मनी में गया मैं, उसका फोटो भी छोड़ा था शायद। जर्मनी में गया, वो गिरजा का वो चर्च बना हुआ है, इतना बड़ा, इतना भव्य बना हुआ है, अब सोच नहीं सकते कैसा बना है, कितना करोड़ अरबों रुपया लगा है। और यहाँ का लोग क्या कहते हैं, अरे कितने गरीब दुखी लोग हैं, भूखे लोग हैं, वो पैसा वहां ना दे करके इन लोगों को खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। इन लोगों को देना चाहिए। माना नहीं है, गरीब को खिलाओ, दुखी को खिलाओ, माना नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये अमीरी और गरीबी, ये ऊपर से तुमको दिख रहा है कि हमारा देश गरीब हो गया, अमीर हो गया, ये लोग गरीब हो गया, ये तो कर्मों का फल है। शास्त्र देखे तो कोई अगर अमीर बना है तो ऐसा नहीं बना, ये कर्मों का फल है, नतीजा है। तो कितना भी देना चाहो, लेकिन वो अपना कर्म लेके कहां जाएगा? अपना कर्म है नहीं तो देखो, ये गरीब घर में जन्म लेकर के भी आमिर जैसे जिंदगी जी रहा है, और एक आमिर घर में जन्म लेकर के गरीब जैसे जिंदगी जी रहे। ऐसे कैसे हो गया भाई? नहीं देख रहे आप लोग? गरीब घर और भाई लोग गरीबी जिंदगी जी रहे और वो मौज कर रहा है, ऐसा है। तो ये अपना अपना ही कर्म है। गरीबी कितनी भी हटाने की चेष्टा करा, अपना कर्म फल लेके कहां जाएगा? वो तो है ही है, फिर भी चेष्टा करनी चाहिए, मना नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म ही प्रधान। धर्म रक्षति रक्षक, धर्म हतहंता। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेंगे, और जो धर्म छोड़ देगा, धर्म उसको छोड़ देगा। आप हमारी मदद करोगे तो स्वाभाविक रूप से आप जब विपत्ति में पड़ोगे हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप हमको छोड़ देंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। तुमने हमको रुला दिया, हमने तुमको भुला दिया। बात बराबर है। तुमने हमको रुला दिया, लड़की कह रही है लड़का से, तुमने हमको रुला दिया, हमने तुमको भुला दिया। बात बराबर है। धर्म को तुम रुला दिया, धर्म तुमको छोड़ दिया। दुर्योधन तो ऐसा ही किया, धर्म को छोड़ दिया था विदुर जी को। धर्म उनको छोड़ दिया तो क्या हुआ? जीत किसकी हुई? जिसके बगल में धर्म ही था। तो धर्म रक्षति रक्षका। कैसे भी परिस्थिति में धर्म नहीं छोड़ना। ये भारत भूमि है, ऋषि मुनि साधु संतों की भूमि है। तुम भारत में जन्म लिया है और कहीं नहीं। कितना बड़ा भाग है तुम्हारा, भारत में जन्म लिया। तो भगवान की जितनी लीलाएं हैं, जितने अवतार है, सब भारत भूमि में है। ना ऑस्ट्रेलिया में लिया, ना स्विट्जरलैंड में लिया। यहां से तो बहुत सुंदर जगह है, वहां बढ़िया है। स्विट्जरलैंड जाओगे तो पागल हो जाओगे, देखते रह जाओगे। स्वर्ग देखना है तो विदेश में चले जाओ। भगवान वहां तो जन्म नहीं लिया। वहां सब खारा समुद्र मिलेंगे, और हमारे यहां कैसी मीठी नदियां। हमारे यहां भारत भूमि एक ऐसा स्थान है, पुण्य भूमि है। भारत भूमि क्या है? धर्म भूमि है। जदा वो श्लोक में है ना, धर्मो क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेता युष्यवः। ये धर्म क्षेत्र है। ये भारत भूमि क्या है? धर्म क्षेत्र, पुण्य भूमि है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जन्म लिया है। विदेश में जन्म लिया तो बड़े बड़े साइंटिस्ट जन्म लिया, ये सब लिया है। लेकिन आज हमारे
प्रभुपाद जी के कारण ही विदेश में जन्म लेने के बाद भी हमारे भारत में आकर के हमारे धर्मों को अपना के वो भी महापुरुष बन गए। विदेशी भी भगवान का नाम ले करके वो भी ऋषि मुनि की तरह ऐसे सुबह उठ करके नहा धो करके तिलक लगा के वो भी भक्ति भजन कर रहे हैं। जन्म से नहीं हो तो कर्म से है। जन्म भूमि कहीं भी बने लेकिन कर्म भूमि अच्छी होनी चाहिए। कर्म जन्म तो तुम्हारा वृंदावन हो गया और तुम और कहीं जाके कर्म कर रहे हो, क्या फायदा है? भगवान ने जन्म अच्छी जगह नहीं दिया। इसलिए भारत भूमि ये श्रेष्ठ भूमि है। ये यहाँ प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु, बड़े बड़े महापुरुष ने यहाँ जन्म लिया है। ये अयोध्या भूमि है, ये आवत भूमि है, सरयू नदी है। 3 नदी के किनारे में हमारे 3 भगवान जी आए। भगवान श्री कृष्ण आए श्री जमुना जी के किनारे आए ना। जमुना देवी क्या है? भक्ति का ही स्वरूप बताया गया। गंगा जमुना भक्ति देवी की जय। तुलसी गंगा जमुना भक्ति देवी जय। तो जमुना जी के किनारे क्या है? वृंदावन धाम, गोकुल धाम। भगवान कृष्ण आए और श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा जी के किनारे। गंगा जी के किनारे। गंगा जी क्या है? गंगा जी कहाँ बहती है? काशी में। ये ज्ञान की भूमि है, ज्ञान का प्रतीक बताया। और सरयू नदी के किनारे प्रभु श्री राम आए। वैराग्य की भूमि है अयोध्या, वैराग्य की भूमि है। इसलिए अयोध्या में रामलीला में जितने सारे पात्र देखो सब वैराग्यवान है। देखो राम जी कितने बड़े वैरागी है। स्वयं भगवान होते हुए भी, स्वयं भगवान होते हुए भी इतने बड़े राज को ठुकराए। दशरथ महाराज जी उनको नहीं कहा कि तुम छोड़ के चले जाओ, तो बोले ही नहीं। तो माता कैकेयी के मुख से सुन करके उन्होंने छोड़ ही दिया। अगर नहीं भी छोड़ते क्या भरत आके बोलते कि मेरी मां की बात मानो? भरत और तो उल्टा आकर के सुनो। कैकेयी के मुख से जब सुना कि तेरे लिए मैंने राज को संभाल के रखा और तेरे भैया को वन में भेजा, तो भरत का त्याग देखो। भरत राज नहीं लिया, तो भी राम जी से बढ़कर के उन्होंने कहा मेरे प्रभु जंगल में गए माँ बाप को छोड़ करके, माँ को नमन करके, लेकिन तू मेरी माँ नहीं हो सकती है, तू डाइन है। माँ को क्या कहा? डाइन है, तू डाइन है। आज से तेरा और मेरे बीच में कोई संबंध नहीं है, तू मेरी माँ नहीं हो सकती है, मैं तुम्हें त्याग देता हूं। इन्होंने भी त्याग दिया। और राम जी जंगल में रहे भूमि के ऊपर, अब भरत जी गुफा बना के नंदी गांव में गए कि नहीं? नहीं गए। नंदी गांव में आज भी गुफा है। 14 साल तक उस गुफा के अंदर रहे। कहता मेरे प्रभु ऊपर रहेंगे भूमि के ऊपर और मैं उनके चरणों के नीचे अंदर। सूर्य की किरण उन्होंने देखा ही नहीं। सूख करके बिल्कुल एकदम लकड़ी सी हो गई, लकड़ी जैसा। कितना बड़ा था। और लक्ष्मण जी, उनकी पत्नी का नाम क्या है? उर्मिला। अब नई नई शादी हुई, कोई संतान नहीं आ गई। अपनी पत्नी को छोड़ के कौन जाएगा भाई? जाएगा? लोग तो पत्नी के कारण माँ बाप को छोड़ देते हैं। छोड़ता कि नहीं? बोलो जोर से हाँ कि ना। छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं अपनी पत्नी के कारण। आज तक तुमने कभी देखा, कहीं सुना कि अपने भैया के कारण अपनी घरवाली को छोड़ दिया?
सुना है तो बताओ, हमने तो सुना नहीं। अपनी घरवाली होगी उर्मिला कैसी है? लक्ष्मी स्वरूप है, ऐसे वैसी नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, लक्ष्मी स्वरूप है वो, लेकिन अपने भैया के कारण उन्होंने अपनी घरवाली को छोड़ा। और उर्मिला का भी त्याग देखो कैसे, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि क्यों भाई तुम्हारे लिए सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं, अगर ऐसा है भाई के साथ जाना तो हमें ब्याह के क्यों लाए, हमें ब्याह करके क्यों लाए, ऐसे तो बोलते हैं ना, बहुएं बोलती हैं माँ बाप सब कुछ हो गया हम कुछ नहीं है, हमें शादी करके क्यों लाए, अगर माँ बाप की हर बात मानना है तो हमें ब्याह करके क्यों लाए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। ये तुम्हारे घर गृहस्थी की बात है, कोई पुराण में लिखा हुआ नहीं है, कोई भागवत में लिखा हुआ नहीं है कि मैं पढ़ के बता रहा हूं। बताओ लिखा है? कहीं लिखा है? लिखा नहीं है, इसलिए आप लोगों को पता है। लेकिन उर्मिला ने कहा ऐसा कि तुम अपने भाई के लिए हमें क्यों छोड़ रहे हैं? अच्छा, और एक बात ध्यान दो, उर्मिला ये भी तो कह सकती थी जब तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारी भाभी को लेके जा रहे, तुम हमको लेके चलो, कह सकती कि नहीं? हैं? अगर कह भी दिया इसमें कोई दोष भी नहीं है, नीति वाली बात है, इसमें न्याय की बात है ना। जब तुम्हारे भैया का वनवास हुआ तो भाभी साथ जा रही है, उनके साथ तो उनकी पत्नी हो, और तुम अकेले हो, तुम्हारी पत्नी ना हो, हमको भी लेके चलो। अगर तुम कहोगे नहीं, भैया का वनवास हुआ, भैया का वनवास हुआ तो ना सीता का वनवास हुआ ना लक्ष्मण जी का हुआ, फिर भी सीता जी भी साथ में चल रही हैं, लक्ष्मण जी भी साथ, तो मैं क्यों ना जाऊं? वनवास तो उन लोगों को भी तो नहीं हुआ, तो मैं भी चलूं। लेकिन उर्मिला ने कुछ भी नहीं कहा। अब लोग पढ़ के देखो, ये है सती। ऐसा नहीं है, सती बनना इतना आसान नहीं है। एक समय था सती पति के साथ हो जाती उसकी परम गति, हो जाती उनकी परम गति। वो सती पति नहीं आता, हम भी नहीं रहेंगे। लेकिन ये भी ठीक नहीं है, हरि भजन करो, वो गया तो गया, तुम हरि भजन करो, तुम क्यों मरो? भजन करो, ठीक है ना? तो ये देखो, ये सती है। और एक दिया पर प्रदीप प्रज्वलित कर दिया, कहता है ये अखंड दिया है, 14 साल तक वो दिया जलती रही। और लक्ष्मण जी का जब सेल लगा, शक्ति से, तो दिया ऐसे, जो उसकी लौ है ना, ऐसे टलमल होने लगे। टलमल समझते हैं? हिलने लगी। हाँ, हिलने लगी। क्या हो, तो बुझी गई है, क्योंकि तो लक्ष्मण जी तो चले ही गए थे। हनुमान जी आकर के वो विशल्य करलियो लेकर के संजीवनी बूटी ला करके तब उसको जिलाए। लेकिन उर्मिला का त्याग देखो। अगर मैं उर्मिला जी के बारे में बोलूं, यही 9 दिन बीत जाएगी। केवल राम कथा इसी में हो सकती है, उनके बारे में ऐसी ऐसी कथा है। उर्मिला फिर भी रोते रही है ना, वो समझ के कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है, कुछ ना कुछ विपत्ति आ गई, नहीं तो दिया क्यों बुझ गई। फिर उनमें तसल्ली क्या है कि नहीं, प्रभु राम है, जिनके साथ राम है उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और मेरा भरोसा है राम प्रभु अकेले नहीं आएंगे, जब भैया को साथ लेके गए तो लेके आएंगे। इसलिए जाते समय माता सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण जी के हाथ में, राम जी के हाथ में लक्ष्मण जी को थामा के कहा कि बेटा ये तेरा छोटा भाई है, तेरी सेवा के लिए जा रहा है, 14 साल के बाद इसको लेके ही आना। क्योंकि मां जानती थी जंगल की बात है, कहां कुछ अनहोनी हो जाए, इसको लेके ही आना है, ऐसे अकेले नहीं आना, लेके ही आना। तभी तो हनुमान जी से कह रहे हैं, हनुमान जी से कहा रो करके जब
लक्ष्मण जी का शेर लगा, शक्ति का बाण लगा, तब हनुमान जी से कहा, हनुमान अब तू सूर्य वंश की रक्षा तू ही कर सकता है। हनुमान जी ने कहा, मैं कैसे? तेरे हाथ में ये सूर्यवंशी, ये राघव, तेरे हाथ में उसका प्राण है, तू ही कर सकता। तब हनुमान जी के अंदर जोश आया। हनुमान ने कहा, सूर्य उदय होने से पहले ही, सूर्य उदय होने से पहले ही लेके आऊंगा। जब लेके आया तब प्रभु राम ने कहा, उसके मुंह में जब दिया और जैसे होश आया, तब राम जी ने कहा कि हनुमान अगर तू नहीं होता तो ये सूर्यवंशी राघव ये भी नहीं होता। मानो लक्ष्मण जी का देहांत हो गया। ठीक है, लक्ष्मण जी का मानो देहांत हो जाता अगर ये जड़ी बूटियां अगर हनुमान जी नहीं लाते। मानो मान लो ऐसी बात अगर हो गई तो फिर क्या होता? लक्ष्मण जी का उस मृत शरीर लेकर के, वैसा तो भगवान विष्णु है, मर ही नहीं सकता। मानो लीला में, मानो लक्ष्मण जी का देहांत हो गया और राम जी क्या करते? राम जी ने वचन दिया था सुमित्रा देवी को कि मैया मैं भाई लक्ष्मण जी को लेके आऊंगा। राम जी हनुमान जी से कह रहे, अगर ये लक्ष्मण जी जिंदा अगर नहीं होता तो मैं प्रतिज्ञा कर लिया था कि इस लक्ष्मण जी के शरीर को लेकर के इस समुद्र में मैं गोता लगा देता, अपने आप को डुबा देता। जब लक्ष्मण जी को लेकर के गोद में लेकर के अगर मैं डूब जाता, ये समाचार कहां जाती? लंका में सीता जी सुनती। और सीता जी सुनते क्योंकि हम तीनों आए थे, एक तो लेके चले गए चुरा, एक तो चले गए कहां पता नहीं है, और हम दो ही हैं। एक तो रावण लेके गए और हम दो ही हैं, और दोनों में से एक मर गए और हमें। अब मैं क्या करता? लक्ष्मण जी को गोद में लेकर के इस समुद्र में गोता लगा देता, फिर दोनों तो चले गए। अब ये समाचार अगर सीता जी सुनती तो सीता जी क्या जिंदा रहती? वो भी तड़प तड़प करके वो भी जान दे देती। फिर क्या होता? तीनों, बड़े ध्यान से सुनना, फिर हम तीनों का जीवन अंत हो जाता। अरे राम लक्ष्मण और जानकी तीनों जब नहीं, ये बात अयोध्या में फैल जाती, बात अयोध्या वाले सुनते तो अयोध्या के सारे लोग, मेरी तीनों माताएं, मेरे को मालूम यकीन है, अयोध्या के सारे अयोध्यावासी सब सरयू नदी में कूद करके जान दे देते। अगर अयोध्या में अगर प्रदीप प्रज्वलित हो रहे हैं तो इस प्रदीप के तेल क्या है? ये हनुमान जी तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारा पुरुषार्थ रूपी तेल है। तब अयोध्या के सूर्य के प्रकाश दिखाई दे रहे, दिया के दीपक दिया दिखाई दे रहे। राम जी के साथ हनुमान जी ने जोड़ा तो भी कितना बड़ा त्याग दिया। तो माता उर्मिला कहती हैं कि मेरे को पता है प्रभु राम जब तक साथ में है तो मेरे पति लक्ष्मण जी का कुछ हो ही नहीं सकता। फिर अपने आप प्रज्वलित हो गए, अपने आप। तो उर्मिला ने कितना त्याग दिया? भरत जी त्याग तो दिया ही है, शत्रुघ्न जी तो सब त्यागमय मूर्ति। और राम जी वन में गए और तीनों माता, दशरथ महाराज तो प्राणी ही छोड़ दिया, सबसे बड़ा त्याग उन्होंने भी कर दिए। राम 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 कही राम, तनु परिहरी राव गहु सुधाम। उन्होंने शरीर को रख नहीं पाया विरह में। कितना विरह हुआ होगा बताइए, शरीर छोड़ दिया। और जैसे देखो ये परिस्थिति, देखो कैसे भगवान होते हुए भी आप जरा सोचो, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, पति का देहांत हो गया, दो बेटे बहू के साथ जंगल में चले गए। देखो इसका सीन देखो कैसा, पति का, वो भी कैसे पति, देखो वो तड़प तड़प करके
चले गए, शोक में चले गए। अगर किसी के घर में कोई आदमी किसी के विरह में, शोक में उसकी भी जान चली जाती है, तो फिर बताओ उसको क्या कहेंगे? एक ऐसा नॉर्मल चले जाना और ऐसे ही चले जाना में कितना अंतर है। एक तो राम लक्ष्मण सीता जी का विरह है, उसके ऊपर से क्या विरह है, पति का देहांत हो गया, ऊपर से और ये भाई दोनों आए, ये भी बिगड़ गए। अब तीनों माताओं की क्या हाल हो रही है फिर बताओ? माता कौशल्या की क्या हाल हो रही है? पति चले गए, अपने बेटे चले गए, बहू भी चली गई, कौन है फिर? राज्य है, सोने का सिंहासन है, पालंक है, खाने पीने के लिए सब कुछ है, दास दासी है, लेकिन ये लोग भी वैराग्य जीवन जापन किया, अच्छा खाए नहीं पिए नहीं। और जब राजमहल में ये हाल है तो प्रजा लोग कैसे खाएंगे पिएंगे? इसलिए सारे प्रजा लोग भी कहता 14 साल तक कोई स्त्री का समागम, पुरुष का समागम नहीं हुआ, किसी का संतान नहीं हुई, कोई अपने घर में दिया नहीं दिखाए। इसलिए दीपावली जब राम जी विजय प्राप्त होकर के आए, राम हनुमान जी क्या बोलते हैं, रावण को जीतकर राम जी जब आए, तब दीपावली किया लोगों ने, साजाए अपने घरों में, सब लोग प्रदीप के द्वारा प्रज्वलित किया दीपान्विता। तो कहने का मतलब यह है, सारे लोग ही वैराग्य जीवन पालन किया, सभी लोगों ने त्याग दिया, तब बना राम राज्य। लेकिन ऐसे राम राज्य में भी धोबी आ गया। कितने भी राम राज्य बन जाए, लेकिन वहां तो कुछ ना कुछ कमी तो कोई ना कोई तो रहेगा। कल मैंने बताया था, विभीषण कहां रहता था? लंका में। लंका में विरोधी के साथ रह करके भी भक्ति किया, प्रतिकूल में रह करके भी अनुकूल परिस्थिति में भक्ति किया। और मंथरा कहां रहते हैं? राम जी के साथ, राम जी के घर में, राम जी के परिवार में रह करके भी ये विरोधी भक्ति नहीं। मैं देखता हूं परिवार में कभी कभी परिवार के सारे लोग भक्त हैं, लेकिन एक ऐसा है ना, ऐसा मंथरा जैसे एक ऐसे हो जाएंगे, उसको कोई मतलब नहीं, भक्ति भजन से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं उसको, वो नहीं करेगा, उसका मन हमेशा विरत चलेगा, वो मानेगा नहीं, उसके अंदर केवल कूटनीति। अगर तुम्हारा जीवन कितना भी पवित्र क्यों ना हो, लेकिन दोष देखने वाले व्यक्ति दोष तो देखेगा, उसका स्वभाव है। धोबी ने क्या कहा था? राम जी रूप बदल करके देखते थे कि मेरे बारे में कोई कुछ तो कह नहीं रहे। एक दिन धोबी कौन है? धोबी जो कपड़े धोते हैं, पुरुष को क्या बोलते हैं? और स्त्री को क्या बोलते हैं? धोबनी, धवन। धवन पता नहीं है कहां गई, आने में देर हो गई, कहां गई होगी, आने में देर होगी। तो धोबी कह रहे हैं, कहां थी तू पूरी रात, कहां थी बता, कहां थी बता। उसको मारने लगा और कहने लगा, कहां थी बताओ, मैं राम नहीं हूं, मैं राम नहीं हूं। राम जी सुन रहे, मैं राम नहीं हूं कि लंका में सीता रहने के बाद भी रावण के पास फिर वो अपना लिया ऐसे। तब राम जी ने देखा, ओहो ये कैसी बात कही थी, मेरी सीता तो अग्नि परीक्षा करके मैंने लिया था। सीता चुरा है ना, रावण ने जो सीता को चुराया वो असली सीता नहीं थी, वो तो छाया सीता थी। इसलिए अग्नि परीक्षा के द्वारा जो छाया सीता अग्नि में चली गई, जो असली सीता अग्नि से बाहर आ गई। तो माता सीता का भी त्याग देखो,
बिना कारण उनको फिर जंगल जाना पड़ा कि नहीं, बिना कारण। और तुम कहते हो क्या मेरा पति ने डांटा। अरे डांट दिया तो क्या हुआ? बोले महाराज डांटते हैं कि मारते भी तो है। मार दिया तो क्या होगा? जंगल में छोड़ के नहीं आया। बताओ यहाँ किसी का पति है जंगल में छोड़ के आया? वो भी गर्भावस्था में छोड़ के आया किसी का पति? बताओ छोड़ के आया? फिर प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज के कानून होते तो ऐसा करने देते? भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे क्या कर दिया भाई तुम्हारे साथ? कैंसर तो नहीं दिया, बुखार तो आया, थोड़ा सा तो बुखार आया, पैसा खो गया तो क्या हो गया? थोड़ा सा थोड़ा पैसा तो खो गया, कुछ तो हो गया थोड़ा सा। बिल्कुल तुम्हारे घर बार से तो बिल्कुल तो तुमको सड़क पे तो नहीं लाया ना। तो देखो तो भगवान कृपालु है। और वो भगवान किया किसके साथ? जानकी के साथ। और कुछ भी उनका भी त्याग देखो, मेरे पति ने जो कहा बस वही ठीक है, चलो। वो भी सोचा नहीं। धोबी ने ऐसा कहा। तो हमारी जो आदत है ना, बताया ना, राम जी के राज में रह करके भी ऐसी ऐसी बातें, आदत नहीं छूटती है। मंथरा अयोध्या में रह करके, राम जी के नगर में रह करके, राम जी के घर में रह करके, राम जी के साथ में रह करके भी वो मंथरा की बुद्धि तुम सुधरेगी कैसे? इतना आसानी से नहीं, निष्कपट भाव से सेवा करो गुरु की, तब होगा। तुम चाहो तो नहीं छूटेंगे। अभ्यास जन्मा जन्मांतर तुम्हारी जो आदत है ना, अभ्यास लड़ने का, झगड़ने का, झूठ बोलने का, क्रोध करने का, ये कहां से छूटेगा? इतना तुम्हारी चेष्टा से जाएगा नहीं। गुरु जी की कृपा चाहिए, गुरु को प्रसन्न करो। एक राजा के पास, एक राजा था, उसके पास दो बाज पक्षी, दो बाज, बस छोटे से उसको एक किसान को दिया पालने के लिए। किसको दिया? किसान को। क्या दिया? बाज पक्षी को। और दोनों खा पी करके धीरे 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 बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। और आप लोग तो जानते हैं बाज कितना ऊपर तक उड़ता है। तो एक दिन वो राजा आकर के किसान से कहा, भाई दोनों को उड़ाओ, हम दोनों को देखना चाहते कहां तक वो उड़ सकते हैं। तो एक तो उड़ते 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 बिल्कुल आसमान में चला गया, बिल्कुल छोटा दिखने लगा। और एक थोड़ी देर ऊपर जा करके वो नीचे फिर आकर के डाली में बैठ गया। जिस डाली में रहता था उस डाली में बैठ गया। तो राजा को बहुत खराब लगा। फिर चेष्टा किया, फिर थोड़ी देर उड़ जाता है, एक तो बिल्कुल ऊपर चले जाता है और एक ऊपर जाता नहीं, थोड़ी देर उड़ करके फिर आकर के डाली में आके बैठ जाता है। वो घूम फिर करके कितना भी उड़ा दो, वो घूम फिर करके डाली में ही बैठ जाते। राजा कहता है, भाई मैं दोनों को एक साथ उड़ते हुए देखना चाहता हूं। दोनों एक साथ उड़े आसमान में, अच्छा लगता है, लेकिन ये तो उड़ता ही नहीं, ऐसा क्यों? तो किसान ने कहा, महाराज ये बचपन से ऐसे ही है, छोटे से ऐसे ही है, ये थोड़ी देर उड़ करके घूम घाम करके फिर ये डाली में आके बैठते। तब राजा ने ऐलान किया, इस पक्षी को जो उसके साथ उड़ाएगा उसको हम इनाम देंगे। कोई है ऐसा कुछ उपाय करो ये भी उड़ने लगे। बहुत सारे गांव के शहर के लोग आए, लेकिन वही हाथ वो घूम फिर करके थोड़ी देर बाद में फिर वो डाली में आगे बैठ जाते। 10 दिन 5 10 20 दिन बीत जाते हैं, सारे लोग आते हैं, लेकिन वो बाज जो पक्षी है वो थोड़ी देर उड़ करके वही डाली पे बैठ जाते हैं। एक गांव का किसान आया। किसान ने कहा, महाराज मैं चेष्टा करूं,
तो राजा ने कहा कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आए, कुछ नहीं कर पाया, तो किसान तू क्या करेगा? बोले हम भी चेष्टा करके देखते हैं। अच्छा, जो करेगा उसको इनाम मिलेगा। ठीक है, कल आना। कल आया तो देखा किसान ने ऐसा क्या कर दिया कि वो बात उसके साथ बिल्कुल आसमान में चला गया और उड़ रहा है लगातार 5-6 घंटे उड़ रहा है, नीचे उतरते ही दिखाई नहीं दे, कहां उड़ रहा है, उड़ रहा है। राजा हैरान हो गया, भाई आखिर तुमने क्या किया? वो उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है, वो पहले तो उड़ता नहीं था, आ जाता है नीचे आ जाता, लेकिन तुमने क्या करा? वो कैसे उड़ने लगा? कौन सी दवाई दिया, कौन सी औषधि दी, ऐसा कौन सा मंत्र फेंका कि वो उड़ने लगा? किसान ने कहा महाराज यही तो बात है, बताओ किसान ने क्या किया? हाँ? किसान ने क्या करा? बोले महाराज, जो घूम फिर करके जिस डाली में आके बैठता था ना, उस डाली को मैंने काट दिया। जब डाली नहीं रहा तो बैठेगा कहां? वो हमेशा घूम फिर करके डाली में बैठता था ना। बोले हमारी ऐसी डाली क्या, हमारी आदत है, कुछ भी हो ना घूम फिर कर कोई हमारी पुरानी आदत में 2 दिन माला जप के हरे कृष्ण कृष्ण, फिर वही करो। वो गंगा जी में नहा धो करके आए, तीर्थों में गए, कहां कहां गए थे आप लोग? पूरा एकदम साफ नहीं, इसका मतलब आपको नहीं कह रहे हैं, मतलब बहुत काशी कांची गोदावरी नर्मदा सिंधु कालिंदी गंगा सागर कौन कौन सब होके आए, जगन्नाथपुरी होके आए कि नहीं? सब होके आए, किंतु घूम फिर कर कोई अपनी टाटी में बैठे। सही बात। हाँ, ये एक दृष्टांत है, ये आप लोग के लिए, सबके लिए। हम भी तो होके आए, पूरी दुनिया घूम घाम के आए, लेकिन घूम घाम के कहां आना है? कोई डाली के इसलिए क्या करना है? डाली को काटना। लेकिन काटेगा कौन? किसको पता नहीं है कि डाली को भी काटना होता है, किसको मालूम नहीं है। लेकिन किसान कौन है? गुरु है। जहां तुम्हारी आसक्ति है वही काट देते हैं, क्योंकि घूम फिर कर तो वहीं आएगा ना वो। हाँ, वो कौन से कहावत है ना, हाँ, लौट के आया घर को, घर को आएंगे। हाँ, ये देखो माता जी जानते वहां, जहां भी जाएगा ना लौट के वहीं आएगा वो लौट के वहीं आ जाएगा। तो हम लोग की यही हाल है, हम जो भी करें, शास्त्र पढ़े, ग्रंथ पढ़े, कुछ भी पढ़े, कुछ भी करे, लेकिन हमारी जो आदत है अंत में वो ही करना है। तो देखो मंथरा की जो आदत है वही किया, लेकिन अंत में जब उसको पता चला, प्रभु राम जब 14 साल के बाद आए, मंथरा खूब रोए, मंथरा ने खूब रोई। तब राम ने कहा नहीं, आप मेरी मां के समान है, आपके कारण मैंने बहुत शिक्षा पाई है। तो इस प्रकार से राम कहता है, राम कथा बड़ा, रामचरित्र बड़ा पवित्र और कृष्ण चरित्र बड़ा विचित्र, ये पवित्र लीला है। हमको ये बात समझ में आई कि अगर मर्यादा जीवन में लाना है तो त्याग करना पड़ेगा। राम लीला के हर पात्र त्यागी थे, वैरागी थे, जीवन में वैराग्य लाना बहुत जरूरी है। स्वयं भगवान विश्व के आत्मा परमात्मा होते हुए भी स्वयं वैराग्य किया है। नींद लेके आसन पे नहीं सोए, घास सो जाते थे, ऐसे नहीं सोते थे। कोई ऐसे बड़े शहर में जाके, गांव में जाके, ऐसा नहीं, ऐसे भगवान की भी लीला देखो कैसे। चित्रकूट में महाराज जी भगवान राम लेटते थे, हाँ, तो पत्थर में जैसे वो पिघल है, तो पूरा ये हो गया। इधर सीता जी है, बीच में मर्यादा है, हाँ, दोनों का मतलब पूरा दिखा रखा है। तो ये है आज, हाँ, आज राम जी का जो भव्य मंदिर में रामलला आए, बहुत दिनों का तपस्या, कितने साधु संतों का ये तप है, आज भगवान साकार किया है। प्रभु जी की लीला है। हम सभी लोग एक दिन जब प्रभु बुलाएंगे, सभी लोगों को लेके जाएंगे वो भव्य मंदिर और उनका
रामलला का दर्शन करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी हमारे प्रभु भगवान श्री राधा रमन जी, उनको हम सभी लोग यहीं से दिया दिखाएंगे। आज देखो हर मंदिर अयोध्या बन गए। कली युग में भी त्रेता युग आ गया। कैसे पटाखा फटा रहे, ऐसा लग रहा है दीपावली हो रही, दिवाली हो रही है ना। देखो सब लोग कितने उमंग है। देखो केवल भारत नहीं, पूरे विश्व में जो जहां है सब राम कथा, रामचरित, राम गुणगान सब अपने अपने मंदिरों में, मठों में, मिशनों में, चौराहे पे जहां राम जी के मंदिर है। अच्छा, आज सबसे ज्यादा खुश कौन है पता है? सबसे ज्यादा खुश कौन है बताओ? जो बोलेगा उसको हम इनाम देंगे। मोदी। नहीं, उनसे भी ज्यादा खुश हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, सभी खुश हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खुश कौन है? हनुमान जी। सबसे ज्यादा खुश कौन है? हनुमान जी है। उसी समय प्रभु राम की जीत हुई थी रावण को मारकर, और आज इतने सालों के बाद प्रभु राम की जीत हुई रावणों को मारकर। पहले एक रावण को मारा था, अब कितने सारे विरोधी लोग जो मंदिर के विरोधी है, धर्म के विरोधी है, नास्तिक लोग है। भगवान क्या, क्यों चाहिए भगवान? सर्वधर्म समन्वय, सत्य एक ही है। ये जो हम बचपन से सुन के आ रहे हैं ना, ये सब बातें, एक धर्म है, एक आस्था है भगवान के प्रति, सब तो एक ही है। ये जो हम सुन के आ रहे हैं, अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, ये परिपूर्ण रूप से जाएगा नहीं। जहां भी चले गए बस, हाँ, चर्च में गए तो कैंडल जला के आ गए जूता पहन करके, और वहां तो जूता पहन के जाता है, ये मंदिर थोड़ी ना है कि चप्पल खोल के अंदर आ जाओ। वहां जूता पहन करके चले जाते हैं। चर्च में चले गए, और वहां भी चला गया, चर्च में चले गए तो कैंडल जला के आ गए, मस्जिद में गए तो टोपी पहन के आ गए हैं। जहां भी गए बस, यहाँ मंदिर में आ गए तो फिर यहाँ तिलक लगा के बैठ गए। अपना कोई धर्म है? हम तो सबको मानते हैं, लोगों का यही विचार है। सबको सम्मान करना अलग चीज है, सम्मान करो, लेकिन निष्ठा एक में रखो। तुम्हारे पति के 4 भाई है तो तुम्हारी निष्ठा किसमें है ज्यादा? पति में। सबको सम्मान करो, और सबके साथ हाथ में हाथ लगा, ऐसे हाथ में हाथ फंसा के डोलने लगा तो ये गलत है ना। नहीं, हम तो सबको मारेंगे, ये तो हमारा पति का भाई है, इसमें क्या दोष है? ये बुरा नहीं मानेगा। सब एक ही है, सब एक ही माँ बाप के खून से तो बना है। इनके साथ भी सिनेमा में जाएंगे तो कितना सुनने में बुरा लग रहा है कि नहीं? अच्छा, बुरा लगा ना अच्छा लगा? ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा। बुरा लगा। तो जब कोई अगर कहता है कि हमारे भगवान भी जैसे, सब लोग भी ऐसे हैं, अल्लाह भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, ऐसा थोड़ी ना है। कोई अंश है, कोई कला है, सब एक जैसा कैसा होता है भाई? एक ही क्लास में देखो सारे स्टूडेंट एक जैसे है ही नहीं। ये BC सेक्शन है, उसमें भी नंबर ग्रेड्स है। ये सब बातें हैं, ये सब शास्त्रों में है। अब लोग मानता नहीं तो मत मानो, क्या है। लेकिन क्या हुआ, अंत में राम इतना संघर्ष करने के बाद भी राम जी की जीत हुई, तो आज भी रामलला मंदिर में आ गए हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी आरती होगी और आप लोग प्रदीप प्रज्वलित करेंगे, ठीक है? फिर प्रसाद लेके जाएंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम, 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 जय राम श्री राम,
रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय, आवध धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, सचिनंदन गौधरी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन जीव की जय, वृंदावन धाम की जय, अनंत कोटि विष्णु वृंद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, रूपान गुरुवर्ग की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल।